हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जो है बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मुझे पता है कि आपका 23 फरवरी को एग्जाम है, उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने जो है ट्रांसलेशन नहीं सीखा तो आज इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन आपके लिए सिखाएंगे। ये जो टॉपिक है आपका वो क्लास 9th और क्लास 10th के लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये टॉपिक हमारा टेंस, जिसे हम काल कहते हैं। इसका मतलब होता है समय। अब दो टर्म होती हैं, एक तो टेंस होता है, दूसरा हमारा टाइम होता है। टाइम हमारा ग्रामेटिकल फॉर्म नहीं है, ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, लेकिन जो काल होता है, टेंस होता है, वो हमारा ग्रामेटिकल टर्म होता है। ओके, इतना ही डिफरेंस होता है टेंस और टाइम में। हम जानेंगे कि टेंस जो है कितने टाइप के होते हैं। टेंस हमारे तीन टाइप के होते हैं। एक तो पास्ट होता है, दूसरा हमारा प्रेजेंट होता है, फिर हमारा फ्यूचर होता है। ओके, तो इस तरह से ये टाइप होते हैं इसके। इसका मतलब होता है भूतकाल यानी बीता हुआ समय। इसका होता है वर्तमान यानी अभी, जो हम अभी के टाइम में कर रहे हैं। अगर अभी के सेंटेंस बनाएंगे, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, आप पढ़ रहे हो, तो ये वर्तमान में आएगा। फ्यूचर भविष्य, आने वाला कल। आने वाले टाइम में जो भी सेंटेंस बनेंगे, जैसे वह जा रहा होगा, वह जाएगा, मैं कल पढ़ाऊंगा, तो इस तरह के सेंटेंस हमारे फ्यूचर में होंगे। बच्चों, इस टॉपिक से ये मतलब एक छोटा सा आपके लिए मोटिवेशन दे दूं कि हमें क्या करना होता है। हम कई बार अपने आप को कोसते हैं कि हमारा जो पास्ट है वो बहुत बेकार है। अगर उसको पकड़ पकड़ कर बैठोगे तो अपने फ्यूचर के लिए बेहतर नहीं बना पाओगे। पास्ट बीत गया तो उसको छोड़ो। अगर अच्छा संघर्ष हुआ है तो उसको याद रखो, अच्छे लोगों को ध्यान रखो। और हमारा जो प्रेजेंट है, अभी के टाइम आपको काम करने की जरूरत है, अपने एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर करने की जरूरत है। और आने वाला जो रिजल्ट होगा वो भविष्य में बहुत ही खूबसूरत देखने को आपको मिलेगा। ओके, तो इसके जो टाइप होते हैं वो एक तो इंडिफिनिट होता है, दूसरा कॉन्टिन्यूअस होता है, तीसरा परफेक्ट होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। और ये जो टाइप है, चार टाइप है। पास्ट का इंडिफिनिट बन जाएगा इसी से, पास्ट का इंडिफिनिट बन जाता है। पास्ट का आपका कॉन्टिन्यूअस होता है, पास्ट का परफेक्ट और पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो इस तरह से चार इसके बन जाते हैं। ऐसे ही प्रेजेंट के, प्रेजेंट इंडिफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से फ्यूचर के, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो यानी चार इसके बन जाते हैं, चार इसके बन जाते हैं और चार इसके। टोटल आपके 12 सेंटेंस बन जाते हैं। ओके, तो 12 सेंटेंस बन जाते हैं। इन्हीं को हम 12 को सीखेंगे कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि इंडिफिनिट जो होता है उसका मतलब क्या होता है। इसमें काम के पूरे व अधूरे होने की कोई निश्चित जानकारी नहीं होती है। ठीक है, कोई निश्चित जानकारी नहीं होगी। कंटिन्यूअस में क्या होता है, काम जारी तो है लेकिन पता नहीं है समय कितना लगेगा, काम जारी होने का समय नहीं दिया होता है। परफेक्ट में क्या होता है, काम को समाप्त हुए ज्यादा देर नहीं हुई होती है। ये जो बात है, काम को समाप्त हुए ज्यादा देर नहीं हुई होती है, ये परफेक्ट में कही गई है। दो काम हो सकते हैं या एक काम पहले समाप्त हो सकता है। तो इस तरह की जो कंडीशंस हैं वो परफेक्ट में बनती हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें क्या होता है कि जारी काम का समय दिया होता है। अभी हमने कंटिन्यूअस में देखा कि जारी काम का समय नहीं दिया होता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में काम के जारी होने का समय दिया रहता है। तो ये हमारे टेंस के टाइप हो गए। उसके टाइप कितने होते हैं, ये सारी चीजें हो गई। और इनका मतलब क्या होता है वो हमने अभी समझा दिया। ओके, अब हम जो आज सीखने वाले हैं वो पास्ट इंडिफिनिट के लिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट के लिए, फ्यूचर इंडिफिनिट के लिए, यानी ऑलमोस्ट हम जो है इंडिफिनिट के लिए सीखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यूअस कवर करेंगे, फिर परफेक्ट, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी आपके लिए टोटल 4 वीडियो इसकी मिलने वाली हैं और एक लास्ट फाइनल वीडियो भी आपके लिए मिलने वाली होगी। ओके, मिल जाएगी। अब हम करेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट के लिए। इसकी पहचान क्या होती है, पहचान होती है कि हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में ता है, ती है या ते है आता है।
रूल्स इसके क्या होते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इसमें, और उसमें क्या होता है एस या ईएस लगता है, किसके अकॉर्डिंग लगता है, नाउन के अकॉर्डिंग। अगर नाउन आपका सिंगुलर है, अगर नाउन आपका सिंगुलर है तो आपका सिंगुलर नाउन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है। अगर आपका नाउन जो होता है मतलब प्लूरल है, नाउन कैसा है, प्लूरल है, तो वहां पर आपकी फर्स्ट फॉर्म ओनली लगेगी, कोई एस या ईएस, कोई एस या ईएस नहीं लगेगा। ओके, इतना ध्यान रखना। तो ये जो रूल है ये अफर्मेटिव के लिए है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस अकॉर्डिंग टू नाउन्स, ये प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें अफर्मेटिव है, सेकंड आपका निगेटिव है, एंड इंटेरोगेटिव, एंड फोर्थ इंटेरोगेटिव निगेटिव। मतलब कहने का ये है प्रेजेंट इंडिफिनिट के सेंटेंसेस को 4 टाइप से बना सकते हैं। फर्स्ट आपका अफर्मेटिव, सेकंड आपका निगेटिव, थर्ड आपका इंटेरोगेटिव, फोर्थ आपका इंटेरोगेटिव निगेटिव। तो इस 4 तरह के जो सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनाए जाते हैं। ओके, इतने टाइप के वाक्य बनाए जाते हैं। अब इसमें क्या देखेंगे हम, ये जो सेंटेंस दिए गए हैं, वह बाजार जाता है, ये कैसे बनेगा, वह के लिए ही एक क्या है, सिंगुलर है, ही क्या है आपका सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन्स है, और सिंगुलर नाउन्स है जो वर्ब होगी वो एस या एस आता है। तो वर्ब क्या है, वह बाजार जाता है, जाना क्या होती है, वर्ब होती है, इससे किसी काम के होने का पता लग रहा है। तो जाता है यानी ही गो, अब गो में ईएस लगा दो, गोज, जाता है कहीं के लिए, अगर कहीं के लिए जाता है तो टू लगाओ, कहीं से आता है तो फ्रॉम लगाओ, तो यहाँ पर लगेगा टू। ही गोज टू मार्केट, जा रहा है, मार्केट लिख दो, मार्केट। ओके, सेकंड हमारा मैं यानी आई, खेलता, मैं पार्क में खेलता हूँ, इसमें क्या होता है या हूं की इंग्लिश नहीं आती है, हूं की इंग्लिश नहीं आती है। ओके, तो मैं पार्क में खेलता हूँ, आई, खेलने की क्या होती है, प्ले होती है, प्ले। अब ये जो प्ले एक्शन वर्ब है, आपकी जो वर्ब है उसमें एस या एस लगेगा कि नहीं लगेगा, ये डिपेंड करता है नाउन पर, यानी जो आपका प्रोनाउन यहाँ पर आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। आई क्या है, प्लूरल नाउन है, तो इसमें वर्ब ओनली फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस या एस नहीं लगेगा वर्ब में, तो एस या एस नहीं लगाएंगे। आई प्ले, कहाँ खेलता, इन द पार्क, इन द पार्क, इस तरह से बन जाएगा। ओके, थर्ड आपका क्या, वह स्कूल नहीं जाता है। जब भी आपका इस तरह का वर्ड क्या पहले आ जाए तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सी यूज होती है, डू या डज। देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रियाएं आपकी डू डज होती हैं, डू डज होती हैं जो आपकी प्रेजेंट में यूज होती हैं इंडेफिनिट में, और आपकी इज एम आर होती है, इज एम आर होती है जो आपकी कंटिन्यूअस में यूज होती है, सिंपल सेंटेंस में यूज होती है प्रेजेंट के, ठीक है। और आपकी हैज हैव होती है, हैज हैव, और आपकी हैड होती है, डिड होती है, और आपकी शैल बिल होती है, ठीक है। तो ये तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, यानी इस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है वो डू या डज है, तो इन्हीं में से कोई एक आगे आएगी। जब क्या पहले हो तो क्या होगा, यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट होता है, यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या, ही के साथ डज आएगा, तो डज स्टार्टिंग में लिख लो, डज, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा ही, डज ही। अब क्या होगा, नॉट आएगा, ठीक है, क्योंकि क्या वह स्कूल नहीं जाता है तो डज ही नॉट। जाने की क्या होती है, गो, कहीं जा रहा है टू, कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, स्कूल। इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आपका नॉट आ जाए तो नॉट जो है सब्जेक्ट के बाद लगेगा, और जब भी डू या डज का यूज हो, डू या डज का यूज हो तो उसमें कोई एस या यस नहीं लगेगा, चाहे आपका प्रोनाउन या सब्जेक्ट या नाउन आपका कोई सा भी हो, ठीक है, चाहे वो प्लूरल हो या सिंगुलर हो, उससे कोई मतलब नहीं, डू डज लग गया आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आनी है। ओके, सेकंड
फोर्थ देखो, वह आगरा क्यों जाता है, वह आगरा क्यों जाता है। अब जब भी आपका क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये शब्द जो बीच में आ जाए तो इसको क्या करना है, स्टार्टिंग में ले आना खींच के, इसको खींचकर स्टार्टिंग में ले आओ। क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, भाई, और बाकी जैसा सेंटेंस होता है वैसा उतार देना होता है। ठीक है भाई। अब ही के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, ही के अकॉर्डिंग डज लगेगा, डज लगा लो। और ये डू या डज आपका कब लगता है, अफर्मेटिव में तो लगता नहीं, निगेटिव और इंटरोगेटिव में डू या डज लगता है, डू या डज लगता है। ओके, इसमें नहीं लगता है, इसमें वही रूल फॉलो होता है एस या यस वाला वर्ब में। वाई डज आप लगाओगे ही, जैसे इसमें डज ही नॉट गो टू स्कूल, इस तरह से पूरा उतर जाएगा, बस इस वर्ड को खींचकर आगे ले आना है। वाई डज ही गो टू आगरा। ओके, ये बन गया। मैं गाना नहीं गाता हूँ, मैं गाना नहीं गाता हूँ, ये आपका नेगेटिव है। मैं गाना नहीं गाता हूँ, आई के साथ क्या है, आई के साथ क्या है, डू है। नेगेटिव में मैंने बताया था कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव डू या डज आता है, तो आई के साथ डू आएगा, आई के साथ डू। आई डू नॉट, नॉट लगा हुआ, आई डू नॉट। गाने की क्या होती है, जब हम गाना गाते हैं तो सिंग होती है, सिंग, गाना है ए सॉन्ग। ओके, तो इस तरह से प्रेजेंट इंडिफिनिट के सेंटेंसों को बनाया जाता है। उम्मीद है आपके लिए ये जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट प्रॉपर समझ में आ गया हो। मैंने बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, आपके लिए सारी चीजें यहाँ पर नोट कर दी है बच्चों। अब हम देखेंगे कि पास्ट इंडिफिनिट के सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है, उसकी पहचान क्या होती है। पहचान होती है ता था, ती थी, लिया, दिया, किया, ता, थी, थे। ठीक है, या लास्ट में आ, ए, ई, यानी वाक्य को पढ़ने के टाइम पता लग जाता है कि वह सेंटेंस जो होता है वो पास्ट का है या प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है। जैसा कि मैंने पीछे बता दिया है क्या पहचान होती है। अब जैसे यहाँ पर सेंटेंस है, वह आया था, यानी पास्ट में बात हो रही है, था आ गया लास्ट में। मैं कल स्कूल गया था, मैं कल स्कूल गया था। वह दिल्ली नहीं गया, मैं दिल्ली नहीं गया, यानी ऑलरेडी बात पता लग गई है और पास्ट का है। ठीक है, ऐसे होता है वह दिल्ली जाएगा या वह दिल्ली जाता है तो कंफ्यूजन हो सकता था, यानी वह दिल्ली जाएगा तो आपका क्या हो गया, आपका फ्यूचर का हो गया। वह दिल्ली जाता है तो वर्तमान का हो गया, प्रेजेंट का हो गया। क्या मैंने पुस्तक नहीं पढ़ी, क्या मैंने पुस्तक नहीं पढ़ी, तो ये भी आपका पास्ट में है। तुम यहाँ कब आए थे, तुम यहाँ कब आए थे, आए थे। ओके, ऐसे पहचान लिया जाता है। और इसके भी सेंटेंसेस को आप चार टाइप से बना सकते हैं, यानी एवरी जो सेंटेंस होता है उसके लिए आप चार टाइप से बनाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में। इसमें क्या होता है, इसमें जब आप अफर्मेटिव का बनाते हैं तो सब्जेक्ट आता है पहले, फिर आपकी वर्ब आती है, सेकंड फॉर्म आती है वर्ब की, एंड ऑब्जेक्ट आता है। ओके, और इसमें कोई रूल नहीं है कि जब भी आप निगेटिव और इंटेरोगेटिव का बनाते हैं तो आपका डिड आता है। क्या आता है, डिड। उसमें क्या आ रहा था, डू या डज आता था, इसमें ओनली डिड आता है दोनों कंडीशन में। चाहे आपका प्लूरल हो, नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट, या आपका सिंगुलर हो, कोई मैटर नहीं करता, दोनों कंडीशन में आपका डिड ही आएगा। ओके, ये आपकी सारी हेल्पिंग वर्ब है। चलिए देखते हैं कि इन सेंटेंसों को कैसे बनाया जाएगा। वह आया था, तो वह की क्या होती है, ही। आया था, आने की क्या होती है, कम। कम की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, कैम होती है, ही कैम। बन गया। इसमें भी था, थी, थे की इंग्लिश नहीं लिखी जाती है, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, हूं की नहीं लिखी जा रही थी। ओके, अब इसमें देखो, मैं कल स्कूल गया था, आई, जाने की क्या होती है, गो होती है। आई गो, गो की जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है, वेंट होती है। क्या होती है, वेंट। गो, वेंट, गॉन। आई वेंट टू, जैसा कि मैंने बताया जब कहीं को जाते हैं तो टू लगाओ, आई वेंट टू स्कूल कल। जब हम बीते हुए समय की बात करते हैं, बीते हुए कल की बात करते हैं तो एस्टरडे लगाते हैं कल के लिए, यस टर्डे। और आने वाले के लिए टुमारो लगाते हैं। वह दिल्ली नहीं गया था, नेक्स्ट, वह दिल्ली नहीं गया था तो ही। अब नहीं आ गया
नेगेटिव और इंटरोगेटिव में डिड लगता है, डिड के साथ नॉट लग जाएगा इसमें, ही डिड नॉट। अब जब डिड नॉट लग जाएगा, जब डिड नॉट लग जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। ही डिड नॉट गो टू दिल्ली, ओके। तो इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। फोर्थ वाला देखो, क्या मैंने पुस्तक नहीं पढ़ी, क्या मैंने पुस्तक नहीं पढ़ी। तो जब भी मैंने कहा था क्या पहले आ जाए, स्टार्टिंग में आ जाए क्वेश्चन वर्ड, तो आपको क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है उसको पहले ले आओ। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो रही है इसमें, डिड हो रही है, तो डिड पहले लगा दो। फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, मैंने, मैंने की आई हो जाएगी, पढ़ी, ठीक है, पढ़ी। हाँ इसमें क्या है, मैंने, क्या मैंने पुस्तक नहीं पढ़ी, नहीं भी आया है तो आई के बाद नॉट लगा दो। डिड आई नॉट, पढ़ने की क्या होती है, रीड, एंड रीड क्या की है, पुस्तक, रीड द बुक, ओके। इस तरह से बन जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तुम यहाँ कब आए थे, तुम यहाँ कब आए थे, तुम की क्या होती है, तुम यहाँ कब आए थे। जब भी मैंने बताया था कब, कहाँ, कैसे बीच में आ जाए तो इसको खींच कर पहले ले आओ, बाकी जो है इस वाले सेंटेंस के रूल फॉलो कर दो। कब की क्या होती है, वैन, ठीक है, वैन यू, वैन यू, वैन यू के यू से पहले क्या होगा, डू या डज आएगा। तुम यहाँ कब आए थे, जब भी सेंटेंस में बताया था क्वेश्चन वर्ड जो होता है, डब्ल्यू एच फैमिली का कोई भी वर्ड बीच में आ जाए तो उसको खींच कर पहले ले आओ, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका प्रोनाउन। कब की क्या होती है, व्हेन, डिड, इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड यूज हो रही है, व्हेन डिड यू, यू, फिर क्या होगा, आए, आने की क्या होती है, कम। अब यहाँ की लग जाएगी, ठीक है। जब भी इस तरह की हो, तुम यहाँ कब आए, तो तुम की, तुम एक सब्जेक्ट है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट में जाता है, ठीक है, हेयर, क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो इस तरह से आपके पास्ट इंडिफिनिट के सेंटेंसों को बनाया जाता है। उम्मीद है आपके लिए ये पास्ट इंडिफिनिट के सेंटेंस भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई आपका सवाल है तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बता दीजिए, ओके। बच्चों अब हम जानने वाले हैं कि फ्यूचर इंडिफिनिट के सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है, उनकी पहचान क्या होती है, रूल्स क्या होते हैं। पहचान होती है कि हिंदी के सेंटेंसेस में लास्ट में गा है, गी है, गे, इस तरह के शब्द आ जाएंगे, ओके। रूल क्या कहता है, इन सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। इसके बाद मैं यह पुस्तक पढ़ूंगा, मैं यह पुस्तक पढ़ूंगा, यानी गा लास्ट में आया, इसका मतलब है ये आपका फ्यूचर का सेंटेंस है। और इसमें क्या होता है, रूल्स इसके देख लीजिए। फ्यूचर इंडिफिनिट के रूल में फर्स्ट पर्सन जो होता है तुम्हारा आई भी, अगर आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़े होंगे तो आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन पता होंगे। फर्स्ट पर्सन आपका आई वी जो होता है के साथ जो आता है वो शैल आता है, एंड सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल आता है, ओके। ये ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन होता है मोस्टली बच्चों के लिए कि सर यहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट में हमने डिफरेंट रूल्स को यूज किया था और यहाँ पर हम डिफरेंट रूल्स को यूज कर रहे हैं। तो यही आपको मानना पड़ेगा कि फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ सहल आता है, और यू, दे, ही, शी, इट कोई भी नाम है तो उसके साथ विल लगा दो, ओके। इतना। प्रेजेंट इंडिफिनिट में हमने पढ़ा था कि डू के साथ इसको प्लूरल माना गया था और ये सिंगुलर है। ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट था सिंगुलर और प्लूरल का, ये प्लूरल का था, ये आपका सिंगुलर का था। यहाँ पर कॉन्सेप्ट है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है, इस कैटेगरी में काम करता है ये। प्लूरल के साथ आई वी यू दे में जो भी आपका आता है वो डू आता है, ठीक है, और यहाँ पर सिंगुलर में डज आता था, ठीक। तो ये यहाँ पर क्लियर हो गया होगा आपके लिए प्रेजेंट इंडिफिनिट के सेंटेंसेस और फ्यूचर इंडिफिनिट के सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है यहाँ पर। अगर आपका सेंटेंस जैसे सेल और विल की बात करें तो संकल्प, सेंटेंस में अगर संकल्प, आदेश, इच्छा, धमकी, वचन, विश्वास दिया गया है तो क्या करोगे, तो आपको अपोजिट हो जाता है। आई बी के साथ आपका सेल लग रहा था, आपको लगा देना विल, और बाकियों के साथ जब आपका यहाँ पर थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ विल लग रहा था तो यहाँ पर लगा देना शैल, ओके। जैसे तुम मेरे साथ
पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, तुम्हें मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा यानी पड़ेगा, ठीक है, यानी कोई धमकी भी हो सकती है, ठीक है, या आदेश हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, जोर दबाव की बात कही गई है, जोर दबाव डाला गया है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका सेंटेंस जो बनेगा, तो यू विल, वैसे देखो यू के साथ क्या लग रहा था, विल लग रहा था, यहां पर लगेगा सेल, ठीक है, तो यहां पर लगाओ सेल। सेल, यू सेल रीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी है, यू सेल रीड विद मी, साथ की क्या होती है, विद, मेरे की मी। ओके, तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा। अब हम इन सेंटेंसेस को देखते हैं। मैं यह पुस्तक पढ़ूंगा, तो आई के साथ ये नॉर्मल सेंटेंसेस हैं, इनमें ये रूल फॉलो नहीं करेंगे। आई के साथ सेल लगाओ, आई के साथ सेल लगाओ, आई सेल, आई सेल पढ़ूंगा क्या होती है, रीड, यह बुक, दिस बुक, दिस बुक। सेकंड, वह कल स्कूल जाएगी, तो ही के साथ विल, ही के साथ विल, ही विल, स्कूल जाएगी, जाने की क्या होती है, गो टू स्कूल, कल की क्या होगी, टुमारो होगी। ठीक है, तो इसमें क्या था, जो आने वाला कल होता है उसके लिए टुमारो लगाते हैं, जो बीता हुआ कल होता है उसके लिए स्टडी यूज करते हैं। ओके, अब इसमें क्या होता है, तुम यह काम नहीं करोगे, नेक्स्ट तुम यह काम नहीं करोगे, तो विल यू विल नॉट, विल के साथ नॉट, यू विल नॉट, करोगे क्या होती है, डू, करने की क्या होती है, डू होती है, काम, यह काम, दिस वर्क, डू दिस वर्क। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, क्या हम यह पुस्तक पढ़ेंगे, तो जब भी मैंने कहा था कि क्या पहले आ जाए, तो हेल्पिंग वर्ब को खींचकर पहले ले आओ। तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो रही है इसमें, सेल और विल हो रही है। सेल विल भी आपकी किसके अकॉर्डिंग होगी, जो हमारा सब्जेक्ट दिया रहेगा। सब्जेक्ट क्या है, हम है, वी है, तो वी में क्या यूज हो रहा है, सेल यूज हो रहा है, तो सेल लगा दो, सेल। फिर हमारा सब्जेक्ट हम की वी, यह पुस्तक पढ़ेंगे, रीड, यह पुस्तक, दिस बुक, दिस बुक, क्वेश्चन मार्क लगा दो। ओके, तुम कल क्या करोगे, तुम कल क्या करोगे, तो क्या, जब भी मैंने कहा कोई क्वेश्चन वर्ड जो बीच में आ जाए उसको खींचकर पहले ले आओ, फिर इस वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग बना दो। उसके लिए क्या की क्या होगी, वॉट, यू के अकॉर्डिंग लगेगा सेल या विल, यू के साथ क्या था, विल, वॉट विल यू, करने की, यू डू, टुमारो। ठीक है, तो इस तरह से जो है फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस बनेंगे। उम्मीद है कि आपको ये सेंटेंस बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। मैंने बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझाने की कोशिश की है, और अगर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो चाहिए सेंटेंसेस की, तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।